2003। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अर्कवंशी। लगातार नगर निकाय चुनाव पलिया में 25 वार्डों में हमारी चुनावी यात्रा जारी रही। लगभग 20 वार्डों को हमने कवर किया। वहां के जनता मतदाताओं से हमने उनकी राय जानी, किसको इस बार चेयरमैन पद पर विराजमान करने की तैयारी में है जनता। इसी क्रम में आज चुनाव का आखिरी दिन है। चुनाव लगभग कल शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो गया था। आज ऐसा दिन है जिसको लेकर प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है और प्रत्याशी पूरी दमखम के साथ आज लोगों के पास डोर टू डोर जाकर उनसे कन्विंसिंग कर रहा है। तो इसी क्रम में हमने आज सभी प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश की है। उसी क्रम में हमने आज महमूद साहब के पास आए हैं। पूर्व चेयरमैन भी हैं, लगातार कई बार चेयरमैन रह चुके हैं और सरल स्वभाव के इंसान हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, जनता का समर्थन बहुत मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले भी मिलता रहा है। मुस्तकिल 3 टर्नों में लगातार मैं चेयरमैन रहा हूँ और बहुत ही जनता का प्यार और समर्थन मिलता रहा मुझे। चेयरमैन साहब, कुछ 5 काम कोई ऐसे गिना दीजिए जो बीते 5 सालों में ही किए हों आपने। इसी पीरियड के जी। इस पीरियड में जो काम है, मैंने मेन काम जो डाले, मेन सड़क की जो है आपके पुलिस चौकी से और यहाँ तिराहे तक की आई है, इसका जो काम मेन था, ये काम किया इस पे। और ये सड़क में से लाइटिंग लगाई, डिवाइडर लगाई कि इस सड़क को बनाने का काम किया है, जिसकी जो एक पलिया की बहुत अच्छी सड़कों में से मानी जाती है। उसके अलावा एक सड़क वहाँ ढाकिन से, हालांकि वो मुझे मिल नहीं रही थी, बहुत कोशिश करके मुझे सड़क को मिली और मिलने के बाद मैंने जो सोचा कि ये ढाकिन से और पलिया को जोड़ दिया जाए, उसके लिए उस पर रफ्ता पुल बनवाए के और इंटरलॉकिंग लगा के उस सड़क का काम पूरा करवाया है। और उस सड़क में से ये आप समझ लीजिए, अगर कोई भी लखीमपुर से आता है, आने के बाद अगर कोई भी जाम लगी है तो वो ढाकिन होकर सीधे पलिया के अंदर निकल आता है। वो तीसरी सड़क की बात है। तीसरी सड़क में आप लिए वहाँ से मौनी बाबा शुरू होकर सिंघैया तक के, उस पर डामर काम पूरा कराया और काम कराने के बाद उस पर बाकायदा लाइटिंग वगैरह जो साइडिंग की थी यहाँ लगाई सिंघैया तक के, उसमें लगाने का काम किया है। उसके बाद चौथी सड़कों में एक यहाँ चमन चौराहे से और सीओ ऑफिस रोड पे, जो अभी हाल ही में बिल्कुल तैयार हुई थी, हाफ इंटरलॉकिंग और हाफ सीमेंटेड सड़क है, उसको बनाने का काम किया है। ये सारी सड़कें जो हैं, ये सब इसी पीरियड की बनी हुई हैं। चलिए, हम इसलिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि लगातार जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो एक सवाल होता है कि चेयरमैन साहब से पूछिए उन्होंने क्या काम किए हैं बीते 5 सालों में, हम उनको क्यों बनाएं। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, प्रधानमंत्री गोदाम योजना यहाँ चल रही है। पात्रों को आवास दिए जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग लगे हैं जो इसमें कमीशन खोरी का गरीब आदमियों से 5,000, 10,000, 20,000 जैसे भी वो ले पाते हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। क्या बीते 5 साल में इस तरीके के आपके पास कोई मामले आए, और अगर आए तो फिर आपने क्या किया उसमें? देखिए, ऐसा है, मेरे पास तो कोई इस तरीके के मामले आए नहीं, ना कोई हमको बताने के लिए आया कि यहाँ पर फला सभासद ने या फला आदमी ने या यहाँ के जो इसको इंजीनियर जो लगा हुआ तो वो हमसे पैसे मांग रहा है। वो अपनी मर्जी से किसी को दिए हों तो हमने कह सकते हैं। चलिए, अगर आप जीत के आते हैं, देखिए हमने हो सकता है हमारे माध्यम से आपको ये पता चला, अगर आप जीत के आते हैं तो इस पर किस तरीके से अंकुश लगाएंगे? देखिए, अंकुश लगाने वाली बात है। अब जो जितने भी हैं, अब भी जो आवास आएंगे सब आएंगे, उसके ऊपर अगर कोई भी आवास मिलने वाला अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो उसको क्या पता चले। सवाल तो इस बात का। तो ये जनता को सोचना चाहिए, अगर वो शिकायत नहीं, सही फोरम पर शिकायत नहीं करेंगे तो आप उनको कहने, जिम्मेदारों को कहने का अधिकार आपका नहीं होगा। अब आ जाते हैं, एक बड़ा सवाल बार बार ये उठता है, कहते हैं चेयरमैन साहब नगर पालिका में नहीं दिखाई पड़ते, ना सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है, मैं बराबर कंटिन्यू बैठा करता था, मैंने उस पीरियड से
और रह गया यहाँ के ऊपर बैठने की बात है, इस साल पीरियड में जो दिक्कत आई 2019 में, उधर मैं कंटिन्यू बैठता रहा। 2019 से जब कोविड चालू हुआ उसमें दिक्कतें आई, ऑफिस बंद हुए, नहीं बैठा गया, कहीं जा रहे हैं तो कहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस तरीके से दिक्कतें आई। वरना तो हम बराबर ही बैठते थे। हाँ बराबर। दूसरी चीज़ रही है, अगर कोई भी आदमी, जैसे मेरा घर है, ओपन है, खुला हुआ है, कोई सी दिक्कत नहीं, चाहे जो आए चाहे जो जाए, अगर किसी की भी ज़रूरत पड़ी और किसी की बहुत इमरजेंसी पड़ी, वो मेरे पास आता रहा, उसका काम होता रहा, इसकी कोई दिक्कत नहीं आई। एक बड़ा सवाल उठता है कि ठेकेदारी प्रथा पलिया नगर पालिका में बड़ी हावी है। आप कह रहे हैं कि आपने चौकी चौराहे से और पुराने बस अड्डे तक इंटरलॉक रोड बनवाई, अच्छी रोड बनवाई, जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं, स्ट्रीट लाइटों में जब से लगी हैं, उसमें चाहे झालर हो चाहे लाइट हो, लगभग 70% झालरें उसमें खराब हैं। लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब अगर सख्ती दिखा दें तो ये जितनी भी लाइटें हैं वो 2 दिन में सुधर जाएंगी। ये क्यों नहीं सुधर पा रहे? देखिए ऐसा है, अभी तक के जब तक मेरा कार्यकाल रहा, करीब करीब लाइटें सभी जलती नहीं, हर जगह लाइट जलती नहीं, और लाइट में मतलब कोई दिक्कत नहीं। झालर वाली बात है, झालर का सिर्फ 1 साल की टाइमिंग की पीरियड होता है, और उसकी मतलब वो होती है, अगर 1 साल के बाद ख़राब होती है तो कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, जो लगाता है। अच्छा, चाहे यहाँ भी हो कहीं भी हो। क्या लगता है इस बार कुछ सुधार की ज़रूरत है? अगर जनता आपको जिता कर भेजती है तो क्या इस बार कुछ सुधार करेंगे? जो जिस तरीके से आप लगातार करते आए हैं काम, अपना 15 साल 20 साल का कार्यकाल है, इस बार कुछ सुधार की ज़रूरत आपको महसूस हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल महसूस हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले टाइम में जो मेरे मतलब दिमाग में बात है और मन में बात है, उस तरीके से काम करने की मतलब रहेगी। चेयरमैन साहब, अब एक अहम सवाल पे आ जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी टक्कर किसके साथ हो सकती है? देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो जनता है, जनता किसको भी वोट देती है और किसको बनाती है, ये जनता पे डिपेंड करता है। ये इसी सरल स्वभाव के लोग कायल हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसी सरल स्वभाव का कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हों। क्या लगता है आपका, इसी सरल स्वभाव का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं? नहीं, फ़ायदा वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन यही है कि पब्लिक को असल में ऐसा प्यार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं, किसी को ऐसी शिकायतें नहीं हमको मिली हैं जो किसी का काम रुका हुआ या कोई बात हुई हो, आज तक के कोई ऐसे मामले नहीं हुए। अच्छा, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं चेयरमैन साहब 5 साल लगातार 5 साल जो है नगर पालिका में बहुत कम दिखे, मोहल्लों में कम दिखे, लेकिन फिर कहते हैं कि टक्कर जो भी होगी, जिस प्रत्याशी होगी वो चेयरमैन साहब के साथ होगी। ऐसा काहे है? जब वो उनका आरोप है कि आप दिखते नहीं हैं, तो फिर लोगों का इतना विश्वास आप पे कैसे आ गया? देखिए ऐसा है, चूँकि इतने सालों से हम रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार है पब्लिक को, हम तो इलेक्शन ही लड़ना नहीं चाहते। लोगों ने अपने आप होल्डिंग लगवा दी, अपने आप पोस्टर लगा दिए। कह रहे हैं सबसे कम बजट जो है इलेक्शन में चेयरमैन साहब का ही खर्च होता है। वोटर भी जो है पोस्टर तक अपने आप जो है मतदाता इनके समर्थक लगा देते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब पब्लिक इतना प्यार करती है, अपने मन से लड़ाती है, तो जो आगे उसका रिजल्ट आता है वो आप लोगों के सामने। चेयरमैन साहब देखिए, एक थोड़ी सी कड़वी चीज़ है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना समर्थन देते हैं, और उन समर्थन के बाद जब लोगों की ज़रूरतें, लोगों की जो है, जो आप पे जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है, उसमें जब कोताही होती है आपके अधिकारियों द्वारा, तब लोगों को तकलीफ होती है। इस पर कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? लोगों का कहना है कि अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं। देखिए ऐसा है, अधिकारी निरंकुश नहीं हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जब जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, सवाल इस बात का है, जिस वक्त हम अभी कोविड आया, कोविड आने के बाद हमारा जब बजट में फ़र्क पड़ा, पैसा जिस हिसाब से मिला तो पैसे हिसाब से मिला नहीं। हमने मतलब तनख्वाहें निकालने का काम किया, और ठेकेदारों इनको तक के हमने पेमेंट नहीं दिया, ये पोजीशन रही। कह रहे हैं रजिस्ट्री के नाम पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपए जमा होता है दाखिल खारिज के, आप कह रहे हैं पैसे की कमी है। हाँ देखिए ऐसा है, कितना जमा हो जाएगा, सवाल तो इस बात का, जब हमारे पास इतना कर्मचारी चल रहा है और इतना खर्चा है, वही नहीं पूरा हो पाता है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने
नगर पालिका पलिया के साथ भेदभाव किया है। एक और बड़ा सवाल है, लगातार जब हम मोहल्लों में गए तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि नगर पालिका ने जो पैसा आया था उसको काम में न लगा के वापस कर दिया। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब पैसा वापसी कोई भी नहीं हुआ, पैसा ही नहीं आया। पैसा नहीं आया। हाँ, जब बजट हमको अच्छा मिलता था तो उसमें हमारा कुछ पैसा बच जाता था, हम दूसरे कामों में लगा लेते थे। लेकिन हमारे पास बजट आया नहीं, बजट ही कम हो गया। हमारा क्या पूरा यूपी कम हो गया। सवाल मतलब सरकार ने भेदभाव नहीं किया। हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, पूरे यूपी का कम हुआ है। और यूपी यहाँ लगाई, हालांकि लखीमपुर पोजीशन ये रही, आप लोगों के सामने है, कई बार हड़तालें हुई, सब कुछ हुआ और क्या कहते हैं उसमें तनख्वाहें नहीं निकल पाई। लेकिन हमने मतलब ये है कि ठेकेदारों से मतलब कर लिया कि भाई चलो इसकी मदद से मतलब ये इस तरीके की पोजीशन ना है, हमारे कर्मचारी चलते रहें। और वो हुआ हमारे पीरियड में और सब ने मतलब उसको सहमति से काम कराया। नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले सफाई कर्मी बड़ा नाराज रहते हैं, कहीं कहीं आंदोलन भी करते हैं कि आपके ठेकेदार उनका पीएफ तक नहीं डिसबर्स करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, पीएफ वाली बात ये है कि जो टाइमिंग होती कि 3 महीने के अंदर जो है वो पैसा मतलब पिछला 3 महीने जमा हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आगे भी जमा हो जाना चाहिए। कुछ तो ऐसी रही कि जमा तो वो करते रहे, रसीदें दिखलाते रहे, लेकिन वो रसीदें वो किसी ने मतलब चेक नहीं की है। गलती ज़रूर है ऑफिस की, ऑफिस को उसको चेक करना चाहिए था कि मतलब जहाँ पर परमिट नहीं आ रहा है तो उनको बराबर नोटिस दें और जमा करवाएं। ये बात कही भी गई, एक ठेकेदार पोजीशन इसी तरीके से रही, बाकी अब जमा हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए किया कि कई प्रत्याशियों ने इसको अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बना लिया है कि हम जीत के आते हैं तो जो पीएफ लोगों सफाई कर्मियों का बकाया है हम उनसे उनका पीएफ दिला देंगे। नहीं, पीएफ जो है वो करीब करीब फाइनल हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये शिकायतें आपके अपने नगर पालिका के कर्मचारियों की हैं और कर्मचारियों की दुश्वारियां दूर नहीं हो पा रही तो जनता की समस्याएं कैसे? नहीं, देखिए कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं है। ये पीएफ वाला जो मामला था, जो पैसा रोका हुआ तो पीएफ का पैसा जमा हो रहा है और आगे चल के जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी जमा हो जाएगा। अच्छा, और प्रत्याशियों की बात करें तो मेन स्ट्रीम में 2 प्रत्याशी आ रहे हैं, केबी गुप्ता और आलोक मिश्रा। एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, समझे आप। जो पब्लिक जो है जिसको चुनेगी स्वागत है। तो देखिए हम जो है अगर आप कोई अपील करना चाहते हो जनता से अपनी तो बिल्कुल हमारे माध्यम से कह सकते हैं। नहीं, देखिए अपील वाली तो कोई बात नहीं, इसलिए पब्लिक बहुत पसंद करती है, सब कुछ करती है, पब्लिक का प्यार बहुत मिलता है और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक मुझे बहुत प्यार देगी और आगे मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वोट करें, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना सबका हक है और बहुत ज़रूरी भी है। ये तो बहुत ज़रूरी है, जितने भी मतलब हैं और उनको अपने बूथों पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि मतलब वोट का जो है वो इस्तेमाल सही हो, परसेंटेज भी ठीक रहे और अपने जो है जिन प्रत्याशियों को चाहते हैं उनको जिताएं। अब आखिरी सवाल हम लेंगे, कुछ मुद्दे हैं लगातार जो प्रत्याशी हैं वो संकल्प पत्र में भी डाल रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ खेल मैदान नहीं है, लोगों के घूमने के लिए पार्क नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की कमी है। इन 5 सालों में अगर आप जीत कर आते हैं तो इन पर क्या काम करेंगे? देखिए ऐसा है, नगर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से वहाँ तक कि आप किसी सड़क के ऊपर चले जाइए, कहीं पर मतलब ज़मीन ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर बनाया जा सके। तो ये क्या चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं बाकी जो प्रत्याशी हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जमीन ही नहीं तो क्या हवा में बना देंगे? सवाल ही नहीं। आप यहाँ जाइए, यहाँ संपूर्ण नगर रोड से चले जाइए, सिर्फ आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कोने के ऊपर वहाँ शौचालय बना हुआ है, उसके बाद कोई शौचालय नहीं। बीच के अंदर जो आया इसमें मेला ग्राउंड के पास थोड़ा सा कोने के ऊपर जो बना था पुराना वही बना हुआ है और कोई भी मतलब जगहें ऐसी नहीं है कि जहाँ ऊपर बनाया जा सके। यहाँ से लगे इस रूट पे और चाहे बाईपास हो उसके ऊपर भी कहीं भी अगर नगर पालिका कोई थोड़ी बहुत जगह होती है फॉर्म बना दिया जाता है। तो देखिए बड़ा सवाल है, लोगों ने संकल्प पत्र में इन चीज़ों को डाला है कि वो खेल मैदान देंगे, वो बुजुर्गों और जो लोग सुबह घूमने व्यायाम के लिए जाते हैं उनके लिए जगह देंगे। बड़ा सवाल है, जब आपके पास कोई वोटर आता है, मतदाता प्रत्याशी आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा कि हालांकि उनका जवाब सीधा होगा कि जब हम आएंगे नगर पालिका में तो हम उसको चिन्हित करेंगे,
क्या कोई ऐसी चिन्हित करने वाली जगह है जहां ये चीज़ें बनाई जा सके? देखिए ऐसा है, पहले भी हमने बहुत कोशिश की थी पहले पीरियड में। इस पीरियड से बाद, इससे पहले जब हुआ था 2007 वाला, उस वक्त कोशिश ही की जा रही थी एक पार्क देते हैं, उसके लिए ज़मीन के लिए भी बात भी हुई, लेकिन पलिया से बाहर वो भी परचेजिंग की बात हुई थी कि परचेज करके उसको बनवाया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो क्या लगता है आपको खेल मैदान, हाँ। पार्क पलिया में हो नहीं पाएगा कभी? नहीं, बिल्कुल होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्क बनेगी और बनाई जाएगी, वो कैसे बनेगी उसका जो हिसाब हो वो हम आपको बताएंगे। सवाल पूछे, कुछ चीज़ों में जो एक तरीके से रूमर चल रहा है कि ये चीज़ें नहीं हैं। अब चेयरमैन साहब का कहना, पूर्व चेयरमैन साहब का कहना है कि जब हमारे पास जगह नहीं है, या तो हम उसको क्षेत्र से बाहर कहीं क्रय करें, उसके बाद उस पर इन चीज़ों को बनाएं। और बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाने की जगहें नहीं हैं, तो आप खेल मैदान और पार्क कैसे बनाएंगे? तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं निकल सकता फिर? क्या बड़े बड़े शहरों में किसी न किसी तरीके से इसकी कोई व्यवस्था की गई है? सार्वजनिक शौचालय 25 वार्ड हैं आपके यहाँ, 25 वार्ड में मात्र 1 या 2, पूरे अगर हम शहर की बात करें तो 1 और 2 सार्वजनिक शौचालय हैं जिनकी स्थिति भी बड़ी बदतर है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय के अलावा अगर हम बात करें शिक्षा की, आप लगातार 15-20 सालों से हैं, क्या आपको ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि पलिया नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्ड हैं, इस समय मौजूदा स्थिति की बात करें तो 39,100 वोटर हो गए हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। शिक्षा जिस पर जो है सारा दारोमदार टिका है, शिक्षा सबसे ज़रूरी है, इस पर आपने बीते 15 सालों में क्या काम किया या आगे क्या करेंगे? केवल एक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है मोहल्ला रंगरेजान, जिसको प्राइमरी स्कूल भी कहा जाता है, और वो भी जो है एक ग्राम सभा द्वारा संचालित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर क्यों नहीं काम करते हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा व्यवस्था वाली जो बात कर रहे हैं, मेरे पास एक स्कूल आया था पहले पीरियडों में, जब मुझे जगह नहीं मिली तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जाके मैंने बनवाया, क्या कहते हैं, टेहरा में, समझा, टेहरा में वो अभी स्कूल बना हुआ है। वहाँ यहाँ न उठा के ज़मीन को मतलब सिस्टम बनाई के और क्या लाई के उसके स्कूल को वहाँ पर बनवाया हमने। इसी तरीके से एक स्कूल यहाँ भी बीच में बना है, लेकिन वो भी बॉर्डर एरिया पे है, पलिया प्रॉपर के अंदर आप कहिए तो नहीं है। यह स्कूल एक ज़माने से चल रहा था ग्राम सभा में, जब पलिया इतनी छोटी जगह थी उस वक्त भी ये प्रांतीय स्कूल चला था। इस पलिया में वो एरिया से बाहर था, एरिया से बाहर होने के बाद क्या कहते हैं, उसको आज तक के कई बार कोशिश की जाए उसको कि नगर पालिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन कोई प्रधान देने के लिए तैयार नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। कहते हैं कि आप जो है हिंदू वोटर भी बड़े काट लेते हैं, हिंदू वोटर भी बड़े साथ में हैं आपके, इसका राज क्या है? इसका राज हम क्या बताएं, वही तो बता रहे हैं आपको, जो हम बता रहे हैं कि अगर हमको हिंदू वोटर ना मिले तो हम कहाँ जीत जाएंगे, सवाल तो इस बात का है भाई। वही दूसरे प्रत्याशी वोटरों पर ही आरोप लगाते हैं कि हिंदू वोटरों को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, लेकिन पूर्व चेयरमैन साहब को लगातार हिंदू वोटर ही जिता रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल सही है। ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास? हमारे पास कौन सा है जो हम बताएं? ये है कि लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, सब बातें हैं और बहुत ही उससे मतलब हमको वोट करते हैं। तो चलिए, हमारी बात हो रही थी पूर्व चेयरमैन महमूद हसन साहब से, और उनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। मतदाताओं से हमारा यही निवेदन है कि आप जिसको भी, जो आपके कामों पर, जो आपकी समस्याओं पर खरा उतरे, उसी को आप अपना प्रत्याशी के तौर पर, जो लोग मौजूद हैं उनमें से उन्हीं को चुनिए। जिन लोगों ने आपका जो है, जिन लोगों को आप समर्थन कर रहे हैं, आप ये देख लें, ज़रूर देख लें कि आप जाति विशेष पर कर रहे हैं या केवल और केवल विकास पर। मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है, कि अगर आप जो है किसी प्रत्याशी को जिता कर लाते हैं और उसको चेयरमैन बनाते हैं तो पहला मुद्दा आपका विकास होना चाहिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी हमने कई प्रत्याशियों से बातचीत कर ली है और कुछ प्रत्याशियों से भी बात करेंगे। लगातार हमने चुनावी चर्चा की, 25 वार्डों में, 25 में से लगभग 20 वार्डों को हमने कवर किया और वहां से लगातार आपको इन बीते 10 से 15 दिनों में हमने अपडेट दी, किसके बीच टक्कर है
और कौन इस बार जो है चेयरमैन पद पे विराजमान हो रहा है और शहर का कायाकल्प करेगा। हमने कई तमाम मुद्दों पर आपको बताया कि जैसे लोगों ने कई बातें की कि अपने मैदान, खेल मैदान बनेगा और इस तरीके से पार्क बनेगा, लेकिन अब चेयरमैन साहब से जो मौजूदा चेयरमैन साहब थे उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने अपनी जो समस्या बताई, ये सवाल करना ज़रूरी है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम क्रय करेंगे, उसको क्रय करके उसके बाद लोगों की जो ज़रूरतें हैं खेल मैदान को लेकर या पार्क को लेकर उसको पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक।